हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 162B विद राइड बोर्ड से मिलने वाली जितनी भी वेरिएंट्स है उसके कंपैरिजन में आप लोगों तक शेयर करूंगा, ताकि मैं बता सकूं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, कितना आप लोगों को यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगी, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन आप लोगों को दोनों में क्या क्या देखने को मिल जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को यह भी क्लियर हो जाए कि जो वेरिएंट्स है उसमें से कौन सा वेरिएंट खरीदना आप लोगों के लिए ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट के बारे में। देखिए, आप लोग को यहाँ पर टोटल दो वेरिएंट मिलता है, एक है बेस, देन आती है टॉप। अब आप इसको समझेंगे कैसे? अगर आप लोग स्टिकरिंग देख रहे हैं तो सामने से आप समझ सकते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट की जो स्टिकरिंग है वो मिलेगी, लेकिन अगर आप बेस मॉडल में जाते हैं तो स्टिकरिंग आप लोगों को मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है। ये तो स्टिकरिंग देख के आप समझ रहे हैं, इसके अलावा आप कैसे समझेंगे? सबसे बड़ा एक जो चेंज आपको दिखेगा वो है इसकी रियर टायर में। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो बेस मॉडल है यहाँ पर आप लोग को 110/80 सेक्शन की टायर मिल रही है, लेकिन जब आप ये इसी टॉप मॉडल में आता है तो यहाँ पर आप लोग को 120/70 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है। बाकी दोनों में ही आप लोगों को ये 17 इंच की एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेस और जो टॉप मॉडल है, दो डिफरेंस मैंने आपको बताया है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नॉन ब्लूटूथ 120 की सेक्शन, 110 सेक्शन की टायर। इसके अलावा भी अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल में आते हैं ना, तो आप लोग को और एक यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है ड्रम या डिस्क। ये चीज आप लोगों को ब्लूटूथ वाली या टॉप मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर सिर्फ आप लोगों को ब्लूटूथ और वहां पर आप लोगों को सिर्फ डिस्क एडिशन ही देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोग बेस में आ रहे हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्रम एडिशन का, मतलब रियर में वहां पर आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। बाकी वो बहुत ज्यादा अवेलेबल आपको मार्केट में देखने में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको चाहिए, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो शोरूम आप लोगों को दिलवा सकती है। तो टोटल मैंने 3 डिफरेंस आप लोगों को अभी तक बताया है बेस और टॉप मॉडल में। अब अगर आप चौथा मेन डिफरेंस देखते हैं तो वो है इन दोनों की मीटर कंसोल में। अब अगर मैं आप लोग को सबसे पहले नॉन ब्लूटूथ वाला कंसोल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक स्वाइप लेती है। आप देख सकते हैं बैटरी और जो मतलब मेंटेनेंस वाली यहाँ पर जो मतलब जो यहाँ पर सिंबल आती है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। देन यहाँ पर अगर आप ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं तो देखिए सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ये स्वाइप के साथ सिर्फ 3 to 1 गो लिख कर आती है। देन आप लोग को यहाँ पर टैकोमीटर दिख रहा है। देन आप लोग को जो स्पीड है वो दिख जाएगा। देन फ्यूल के सेंसर दिख जाएगा। देन आप लोग को यहाँ पर देखिए मोड और सेट का जो बटन है वो भी आप लोगों को अगर इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो देखिए ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन कितना हाई स्पीड है वो दिख जाएगा। 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो आप लोगों को दिख जाएगी। नॉर्मली स्क्रीन पे आ जाती है और कौन सा मोड पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज अर्बन, स्पोर्ट और रेन मोड 3 है यहाँ पे। तो मोड के इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो देखिए ये जो मोड्स वगैरह है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बाकी टाइम तो आपको दिख ही रहा है। देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, एबीएस लाइट ब्लिंक कर रही है, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, देन जो फ्यूल गेज इंडिकेटर है, या फिर अगर आप लोग कोई इंडिकेटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या पास लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो नॉन ब्लूटूथ एडिशन है उसके बारे में बताया है। ब्लूटूथ एडिशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो ये है, एक बार आप इसकी स्क्रीन देखिए, ये आप लोगों को जो ब्लू लाइट है या फिर आप कह सकते हैं इसकी जो व्हाइट लाइट है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग ये नॉन ब्लूटूथ वाले में आ रहे थे, ऑरेंज या फिर कह सकते हैं येलोइश टाइप की लाइट आपको यहाँ पर देखने में मिल रही थी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहला डिफरेंस है ब्लूटूथ और नॉन ब्लूटूथ कंसोल में। यहाँ पर देखिए 3 to 1 गियर अप, हाई अपैचन, चेकर्ड फ्लैग के साथ आ रही है। बाकी थोड़ी और ज़्यादा ब्राइट लगती है देखने में। टैकोमीटर ये सारी चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एडेड है वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, फ्यूल गेज सेंसर जो वहाँ पर नीचे आकर रही थी वो यहाँ पर साइड में मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को क्लॉक मिल रहा है। देन मोड आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी चेंज किया है। और यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है। एक मेन डिफरेंस आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को ना गियर पोजिशन सेंसर भी नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये भी एक चेंज है। देन अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें वैसी ही हैं। आप देख सकते हैं मोड और सेट का बटन यहाँ पर भी है। पहले आप लोगों को ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हो रही है। फिर लैप टाइमर मोड वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। हाई स्पीड कितनी है वो भी आपको दिखा देगी। देन 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन जो नॉर्मल स्क्रीन पर है ओडो के साथ वो यहाँ पर आ जाती है। तो कुछ डिफरेंस क्या है? सबसे पहला लाइट का डिफरेंस है। देन आप लोग को यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जो कि आप लोग ब्लूटूथ और नॉन ब्लूटूथ में आप ये चेंज देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग को टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये जो सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है। बाकी यहाँ पर जो चीजें मैंने आप लोगों को नॉन ब्लूटूथ में बताई थी यहाँ पर भी आपको करीबन सेम ही देखने को मिल रही है। तो ये कुछ 4-5 चेंजेस है जो मैंने आप लोगों
लोगों को ब्लूटूथ और नॉन ब्लूटूथ यहाँ पर जो चीज़ें है उसमें आप लोगों को बता दिया है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब सिमिलैरिटीज क्या क्या देखने को मिलेगी। अगर मैं दोनों ही बाइक को यहाँ पर ऑन करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए सामने का जो लुक है आपको बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा। एलईडी लैंप या फिर आप इसको ऑलवेज हेडलैम्प ऑन भी आप कह सकते हैं, एएचओ जो आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी तरीके से एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, एक बार बाकी मैं करके ही आप लोगों को बता दूं, जैसे आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, यहाँ पर जो हाई बीम है लो बीम है, आप उसको भी कंप्लीटली ऑपरेट कर सकते हैं। ये दोनों ही एडिशन में आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने हेडलैम्प के बारे में बता दिया है। मडगार्ड वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर ये फाइबर की मिल है जो कि काफी अच्छी है। और कलर भी अगर आप देख रहे हैं तो दोनों ही एडिशन में आप लोगों को पांचों कलर देखने को मिल जाती है, चाहे वो ब्लूटूथ हो चाहे वो नॉन ब्लूटूथ हो। बाकी कलर कितनी मिल रही है, कितना आपको प्राइस पे वो मिल जाएगी, ये जो सारी चीजें इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आ रही है, आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल विजिट करके भी वो देख सकते हैं। अब टायर्स अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही फ्रंट टायर बिल्कुल सेम है, 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों ही आप लोगों को 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक भी देखने को मिलती है। देन अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर मोटो एबीएस लिखा है, मतलब दोनों में ही सेम है, मतलब सिंगल चैनल एबीएस है। तो सिर्फ सामने की जो टायर है उसमें ही आप लोगों को एबीएस देखने को मिलेगी। दोनों में ही आप लोग अगर सामने में ये ब्रेकिंग देखते हैं तो 277 की जो पेडल डिस्क है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, क्योंकि अब ये पेडल डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा इंजन के बारे में, क्योंकि इंजन भी अगर आप देखते हैं तो दोनों में ही बिल्कुल सेम है। 159.7 सीसी एसओएचसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलता है, जो कि 2 वाल्व की है। इंजन बिल्कुल ही दोनों में सेम है। पावर फिगर्स अगर आप लोग देखते हैं तो 16.04 PS की मैक्स पावर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है और 13.85 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम देखने को मिल जाती है, कोई चेंज नहीं है। और अगर आप लोग इंजन कॉल वगैरह देख रहे हैं फाइबर की क्वालिटी के साथ, ये भी बहुत तगड़ी आपको देखने में मिलती है। अब मैं आप लोग को बता दूं मोड के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो स्पोर्ट मोड में आप लोग को ये मैक्सिमम टॉर्क और पावर देखने को मिलता है। अर्बन और रेन मोड में आप लोग करीबन मतलब 2.5 से 3 PS तक की पावर घटती है और 1 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क घटती है, ताकि मतलब यहाँ पर स्पीड को हल्का सा कट डाउन करके यहाँ पर जो माइलेज है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिलती है। बाकी GTT टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को मिलती है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, जो आप कह सकते हैं इंजन स्टॉलिंग या आप कह सकते हैं ट्रैफिक के टाइम पे माइलेज को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी। रेयर सेक्शन में अगर आप चलते हैं तो एग्जॉस्ट वगैरह दोनों ही आप लोगों को सेम है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने आवाज सुन लिया। बाकी दोनों में इंजन सेम है तो दोनों को सुनाने का अलग से कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी बहुत ज्यादा बेसिस ये भी बनाती है टू इंजन होने के बाद भी। आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और टायर में क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। लेकिन जब आप दोनों में ही डिस्क एडिशन में आ रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये रेयर में आप लोगों को 200 mm की आप लोगों को दोनों में ही पेट्रोल डिस्क देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। मोनोटोप इन्वर्टेड गैस फिल शॉक विद स्प्रिंग हेड, दोनों में ही आप लोगों को ये जो डुअल गैस शॉक है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये साड़ी गार्ड और जो लेडीज फुटरेस्ट है वो मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोगों को साड़ी गार्ड और जो लेडीज फुटरेस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग टेल लैंप वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगी। नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आप लोगों को ये भी जो है दोनों ही बाइकों में सेम देखने को मिल जाएगा। बाकी नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर ये लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम है। और जो रिफ्लेक्टर है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिल रही है। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही आप लोगों को 790 mm की मिल रही है। कुशनिंग वगैरह दोनों ही बाइकों में सेम है। इनफैक्ट ये जो आप मतलब टेक्सचर वगैरह देख रहे हैं ये भी आपको दोनों ही बाइकों में सेम मिल रही है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और 160 सीसी की बाइक है तो थोड़ी बहुत अगर आप लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5.3-5.4 तक की है, इस सीट हाइट के साथ आप लोगों को बाइक को मैनेज करने में वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देखते हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम दिखती है। अब अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 12 लीटर की टैंक मिल रही है और मतलब एक्सपेक्टेड जो माइलेज है करीबन 45 प्लस तक की है। बाकी मैं आपको कह दूं स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन जैसे ही आप अर्बन या रेन मोड में आ रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, चला रहे हैं उस मोड में, तो आप लोग को माइलेज भी जो है इतनी आप लोग को मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग BS6 फेज 1 के अगर आप ओनर रह चुके हैं 162V के, तो आप लोग बिल्कुल अपना जो एक्सपीरियंस है अबाउट द माइलेज बिल्कुल नीचे शेयर कर सकते हैं, आपको कम या ज्यादा मिला हो तो। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोग को बिल्कुल सेम मिलती है, जो कि है 180 mm की। और अगर आप लोग इसकी वेट देखते हैं तो ये जो बेस मॉडल है ये 137 किलोग्राम की वेट बनाती है और ये जो टॉप मॉडल है ये आप लोगों को करीबन 138 किलोग्राम की जो वेट है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर आप लोग 137 किलोग्राम वेट इसकी अगर आप ड्रम मॉडल में जाते हैं तो वो आपको देखने में
मिल जाती है। तो दोस्तों दोनों की ही क्या क्या आप लोगों को सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग मिरर वगैरह देख रहे हैं, वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम देखने को मिल जाती है। तो पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बाइक में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या चेंजेस के बारे में बता दिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि प्राइस आपको कितना पे करना होगा, तो यहां पर भी आप लोगों को करीबन 3000 तक में जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग ये बेस मॉडल में आते हैं, ये आप लोगों को करीबन 1,51,500 तक में मिलेगी। और यही अगर आप लोग टॉप मॉडल में आते हैं, तो ये आप लोगों को करीबन 1,54,500 तक में देखने को मिलेगी। तो करीबन 3000 का डिफरेंस है। अब बात ये बनता है कि सत्यवचन की घड़ी यहां पर कौन सा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना सही हो सकता है। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा वर्डिट को क्लियर रखते हैं। अगर देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि यहां पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल रही है और यहां पर आप लोगों को रियर टायर जो वो चौड़ा मिल रहा है। अब देखिए एक बात तो ये है कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी जो है वो शायद आपको जरूरत ना भी हो, लेकिन चौड़ी टायर की जरूरत थोड़ी सी, मुझे तो ऐसा फील होता है कि अगर चौड़ी टायर होती है ना, थोड़ा सा ग्रिप बेटर बनता है, सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा एनहांस होती है। तो उस हिसाब से मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सिटी राइड्स करते हैं, ठीक है, आपको मतलब टायर चौड़े वगैरह से मतलब नहीं है, आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वैसी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, अगर आपको 110 सेक्शन के टायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये वाली बाइक 1,51,500 डालकर इसकी जो बेस मॉडल है, डिस्क या फिर ड्रम, आप कोई भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिकली थोड़ी सी चौड़े टायर की जरूरत थी और अगर आप लोग 3000 रुपए तक ज्यादा पे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये बाइक लीजिए, क्योंकि चौड़ा टायर से सेफ्टी थोड़ी और बढ़ती है और 3000 रुपए डाल के आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल रही है, जहां पर आप लोग बहुत सारे ज्यादा फीचर्स जो है इस बाइक की वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के मतलब आप कह सकते हैं कि 20 से अगर आप 50-55 तक की कोई से भी एज ग्रुप में आप इस बाइक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि माइलेज भी आपको अच्छी मिल रही है, लुक भी अच्छी देती है, हैंडलिंग भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में काफी अच्छी बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कि कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए ज्यादा खरीदना सही होगा, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।